आज की कहानी है एक ऐसे कैदी की जो कि हर बार जेल से निकलकर भाग जाता है, चाहे फिर कितनी ही हाई सिक्योरिटी क्यों ना हो। ये कहानी है जापान के सबसे खतरनाक कैदी सुजुकी की, जो इस समय जापान की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल में अपनी सजा काट रहा है। चेकिंग ड्यूटी ऑफिसर्स के जाने के बाद सुजुकी अचानक मुस्कुराया और अपना एक दांत बाहर निकाल लिया। कुछ देर बाद गार्ड्स फिर से चेकिंग करने के लिए आए, लेकिन इस बार सुजुकी फरार हो चुका था। उन्हें वहां पर किसी के होने का शक महसूस हुआ, लेकिन सुजुकी भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो कैसे तैसे करके रोशनी से बच के वहां से निकल रहा था। जब गार्ड्स ने आइसोलेशन सेल की दोबारा चेकिंग की तो वो समझ चुके थे कि सुजुकी वहां से भाग चुका है। उन गार्ड्स ने तुरंत वहां पर बाकी के गार्ड्स को बुलाया और देखते ही देखते वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई। जब सुजुकी जेल से भाग रहा था तो अब जोर जोर से जेल के सायरन बजने लगे। अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई और हमें पीछे की कहानी दिखाई जाती है। 12 साल पहले कुछ कैदियों को एक जेल में लाया गया था। उनमें से एक सुजुकी भी था जो कि 10 साल की सजा काटने के लिए आया था। क्योंकि वो कुछ बोलता नहीं था तो सबने मान लिया कि वो गूंगा है। उसकी छाती पर माउंट फिजी का एक उल्टा टैटू भी था। सुजुकी उस समय भी जेल से भागने के लिए मशहूर था और अब तक वो 3 बार ऐसा कर भी चुका था। उसके बाद सुजुकी को एक छोटे से कमरे में लाया गया। वहाँ पर सिर्फ एक रोशनदान था। उसने रोशनदान को ध्यान से देखा। उसके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा था। बाहर गार्ड ने जेल के वार्डन कानीमुरा से कहा कि सुजुकी इस बार तो जेल से बिल्कुल नहीं भाग पाएगा, लेकिन जैसे ही उस गार्ड ने शीशे से देखा तो सुजुकी तो पहले से ही भाग चुका था। वार्डन ने पूरे शहर को घेरने के ऑर्डर दिए ताकि सुजुकी किसी भी तरह से बच न पाए, लेकिन गार्ड्स ने तो उसे सिर्फ 20 मिनट में पकड़ लिया था। पता नहीं क्यों, लेकिन सुजुकी तो ट्रेन की पटरी पर सीधा भागता जा रहा था। इस बार उसे फिर से उसी कमरे में कैद कर दिया गया, लेकिन इस बार उसके हाथों में हथकड़ियां थी। और जब गार्ड्स ने अंदर झांक कर देखा तो सुजुकी अपने मुंह पर चादर ओढ़े सोया हुआ था। गार्ड्स ने सुजुकी को चादर हटाने के लिए कहा क्योंकि वो कोई चांस नहीं लेना चाहते थे, लेकिन बार बार कहने पर सुजुकी ने अपने मुंह से चादर नहीं हटाई तो गार्ड्स ने उसकी बुरी तरह धुलाई की। अगली सुबह वार्डन ने सुजुकी के सारे पुराने रिकॉर्ड निकाले और उसे ध्यान से पढ़ने से पता चला कि जब भी सुजुकी जेल से भागता है तो वो ट्रेन की पटरी पर ही पकड़ा जाता है। रात को वार्डन गार्ड्स के साथ सुजुकी के सेल में पहुंचा। वो वहां पर देखकर हैरान हो गए क्योंकि सुजुकी ने किसी तरह अपनी हथकड़ियां खोल ली थी। गुस्से में गार्ड ने उसे मारते हुए पूछा कि बता कैसे खोली हथकड़ियां। अरे बता भाई कैसे खोली हथकड़ियां। लेकिन हमेशा की तरह सुजुकी चुप रहा और एक बार फिर से उसकी जमकर धुलाई हुई। एक बार सुजुकी एक छोटी सी तार से खेल रहा था जिसे वो किसी तरह छुपाकर उस जेल के अंदर ले आया था। सवाल ये है कि वो इस तार को अंदर लाया कैसे? क्या मुंह में छुपा के? ना, घू में छुपा के लाया था साला। इसी तार से वो अपनी हथकड़ियां खोला करता था। कुछ दिनों बाद वार्डन अपने घर एक हफ्ते की छुट्टी के लिए चला गया और अब सुजुकी के पास भागने का बहुत अच्छा मौका था और उसने अपनी तार निकाली और ताला खोलने की कोशिश की। जल्द ही वहाँ पर एक गार्ड चेकिंग के लिए आ गया और उसने झुककर देखा कि सुजुकी फिर से अपना मुंह ढककर सो रहा था, लेकिन इस बार गार्ड बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। लेकिन असलियत तो ये थी कि इस बार सुजुकी वहाँ था ही नहीं। वो तो छिपकली की तरह छत से चिपका हुआ था। वो तो जेल से भागने के सही मौके की तलाश में था। गार्ड के जाने के बाद वो धीरे धीरे ऊपर पहुंच गया और उसने छत की एक खोखली जगह पर मुक्का मारा और वहां से भाग निकला। जब गार्ड्स को पता चला कि सुजुकी भाग चुका है तो उन्होंने तुरंत सायरन बजा दिया और वार्डन को भी खबर कर दी, इसलिए वो भी जेल के लिए निकल पड़ा। सारे पुलिस वाले सुजुकी को पकड़ने का प्लान बना रहे थे, लेकिन तभी वार्डन भी वहाँ पर पहुँच गया और उसने कहा सारे प्लान कैंसिल कर दो और एक टीम को पास की पटरी पर भेज दो। तो पुलिस वालों ने सोचा ये रे बुढ़ा हो गया वार्डन, दिमाग सटिया गया है इसका। पागल थोड़ी है जो हर बार एक ही जगह भागेगा। लेकिन जब वार्डन ने उन्हें विश्वास दिलाया कि सुजुकी उन्हें वही मिलेगा, उसे 100% भरोसा है, तो पुलिस वालों ने वार्डन की बात मानकर एक टीम पटरियों पर भेज दी। लेकिन उसकी बात सही निकली और सुजुकी को ट्रेन की पटरियों पर ही पकड़ लिया गया। लेकिन सुजुकी जेल से भागने पर चाचा चौधरी बन जाता है, लेकिन पता नहीं कि वो हर बार एक ही जगह क्यों जाता है। क्योंकि वार्डन की सूझबूझ से सुजुकी पकड़ा गया, इसलिए उसके काम से खुश होकर उसे प्रमोट भी कर दिया गया था और वो एक बड़ा ऑफिसर बन गया था जो कि देश की सारी जेलों में जाकर कैदियों की हालत को चेक करता था। उधर सुजुकी एक बार फिर से भाग निकला और फिर से पटरियों पर ही पकड़ा गया। हर साल उसे एक नई जेल में भेजा जाता जहाँ पर और ज्यादा टाइट सिक्योरिटी होती, लेकिन वो हर बार भाग निकलता। इसीलिए मीडिया ने उसे स्टार भगोड़े का खिताब दिया, इसलिए वो पूरे देश में मशहूर भी हो गया। 12 साल बाद उसे सेंट्रल जेल में लाया गया। यहाँ वो कड़ी सिक्योरिटी में था क्योंकि 10 गार्ड सिर्फ उसी पर नजर रखने के लिए थे और उसका कमरा भी पूरी तरह सीमेंट से बना था और दरवाजे पर भी कई ताले थे। ये वही आइसोलेशन सेल है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। गार्ड्स के जाने के बाद सुजुकी ने चारों ओर नजर दौड़ाई क्योंकि वो एक बार फिर से भागने की तैयारी में था। एक गार्ड ने खाना लाकर उसके सेल में रखा, लेकिन उसके जाने से पहले ही सुजुकी ने उसके हाथ में हथकड़ी लगा दी। गार्ड्स ने तुरंत सीटी बजा दी और वहाँ पर कई और गार्ड्स आकर पहुँच गए।
उन सभी लोगों ने सुजुकी को मार मार कर उसकी हालत पतली कर दी थी। होश आने के बाद सुजुकी ने गार्ड्स को जाते हुए उस खिड़की से देखा और सुजुकी के चेहरे से खून टपक कर लोहे की सलाखों पर गिर रहा था। अगली सुबह गार्ड्स ने उसकी हथकड़ियों पर और पेच कस दिए ताकि वो इन्हें फिर से खोल ना पाए। जाने से पहले वो एक बार फिर से उसके शरीर पर अपने हाथ साफ करके गए। सुजुकी के दिन बड़ी मुश्किल से निकल रहे थे। वो जानबूझकर गार्ड से पंगे लेता, वो लोग उसे मारते, वो अपना खून सलाखों पर टपकाता। एक दिन गार्ड्स ने उसे इतना मारा कि उसका दांत टूटकर नीचे गिर गया और उस दांत को देखकर वो अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा। ऐसा लग रहा था कि ये सब उसी के प्लान का हिस्सा है। कुछ देर बाद वो अपने दांत से दीवार पर कुछ बनाने लगा। कुछ हफ्तों बाद सुजुकी ने फिर से गार्ड पर हमला कर दिया और इस बार उसे सबसे खतरनाक सजा दी गई। उन्होंने उसे एक लंबी जंजीर पर बांधकर ऊपर लटका दिया। 1 साल बीत गया था और सुजुकी अब भी सजा काट रहा था। उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो गई थी, शरीर सड़ने लगा था और उसके घावों पर कीड़े पड़ गए थे। आखिरकार उस शाम आकर गार्ड्स ने उसकी जंजीरें खोल दी। पूरे 1 साल बाद उसे चैन की सांस आई थी। उधर पुराना वार्डन मिस्टर कानेमुरा वहाँ की जांच करने के लिए पहुंचा। उसने आइसोलेशन सेल में जाकर देखा कि सुजुकी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन उसने उसको नजरअंदाज करके वहाँ से चला गया। उसके बाद वही रात आई जहाँ से कहानी की शुरुआत हुई थी। जब बाहर बिजली कड़क रही थी तो सुजुकी ने अपने प्लान को अंजाम दिया। अपना दांत निकाला और हथकड़ियों के पेच खोलने लगा। असल में सुजुकी अपने दांत से दीवार पर कुछ बना नहीं रहा था, बल्कि वो तो उसे तीखा कर रहा था कि वो दांत से उन हथकड़ियों के पेच खोल सके। हथकड़ियों के पेच खोलने के बाद उसने दरवाजे पर जाकर लोहे की सलाखों को धक्का देना शुरू किया। लगातार खून टपकने की वजह से सलाखों पर जंग लग चुका था। कुछ ही पल में सलाखें टूट गई और सुजुकी जेल से फरार हो गया। इसके बाद सुजुकी के जन्म की कहानी बताई गई। उसके पैदा होते ही उसकी माँ की मौत हो गई थी। उसका बाप जेल में सड़ रहा था, इसलिए वो अपने रिश्तेदारों के घर पला। एक दिन सुजुकी जंगल में प्रैक्टिस कर रहा था, उसे दूर से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। ये और कोई नहीं बल्कि उसका बाप था। उन्होंने कुछ देर तक बातें की और तभी सुजुकी ने अपने पिता की छाती पर माउंट फिजी का एक उल्टा टैटू देखा। जल्द ही वहाँ पर कुछ पुलिस वाले आ गए कि सुजुकी के पिता को पकड़ना चाहते थे, लेकिन वो उन्हें देखकर रेल की पटरी पर सीधा सीधा भागने लगा। उस दिन सुजुकी ने कसम खाई कि एक ना एक दिन वो अपने पिता से जरूर मिलेगा। वर्तमान समय में सुजुकी फिर से फरार होकर रेल की पटरियों पर दौड़ रहा था। मिस्टर कानेमुरा ने उसे पीछे से रुकने की आवाज दी और हैरानी की बात तो ये थी कि वो रुक भी गया। कुछ देर बाद एक गार्ड्स की टीम आकर उसे ले गई। देश की सबसे कड़ी सिक्योरिटी की जेल भी उसे नहीं रोक पाई, इसलिए मिस्टर कानेमुरा ने उसे धरती की सबसे खतरनाक जेल प्रिजन आइल्स में भेजने के ऑर्डर दे दिए। प्रिजन आइल कोई मामूली जेल नहीं थी, वो समंदर के बीचों बीच बनी थी, जहाँ लगातार सबसे तेज बहाव रहता था। और सबसे जरूरी बात, वहाँ पर कोई ट्रेन की पटरी नहीं थी और तो और समंदर शाख से भरा हुआ था, इसलिए वहाँ से बचकर भाग निकलना बिल्कुल नामुमकिन था। जेल के अंदर के हालात भी इसी तरह खराब थे। जेल के अंदर चारों ओर हजारों गार्ड थे और यहाँ से अगर कोई कैदी भागने की कोशिश करता तो उसे देखते ही गोली मार देने के ऑर्डर्स थे। और जब सुजुकी वहाँ पर पहुंचा तो उसे तुरंत उसके सेल में बंद कर दिया गया। लेकिन वो कोई कमरा नहीं था, कुछ रोड्स थी जिन्हें कुछ इस प्रकार जोड़ दिया गया जहाँ से भागना तो दूर, सुजुकी हिल डुल भी नहीं पा रहा था। फिर मिस्टर कानेमुरा ने जेल की लाइब्रेरी में जाकर सुजुकी के खिलाफ जानकारी निकालना शुरू कर दिया और वहाँ पर उसे कुछ पुरानी फाइल्स मिली जिन्हें वो पढ़ने लगा था। और दूसरी ओर सुजुकी जेल में एकदम ध्यान लगाकर बैठा हुआ था। हालांकि बाकी लोगों के लिए वहाँ से भागना नामुमकिन था, लेकिन सुजुकी के दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रही थी। अचानक उसने अपने दोनों कंधों को डिस्लोकेट कर लिया और वहाँ से धीरे धीरे सिकुड़कर बाहर निकलने लगा। एक कैदी ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया, लेकिन वो नशे में इतना धुत था कि वो कुछ बोल नहीं पाया। दूसरी ओर कानेमुरा अब भी अपनी रिसर्च कर रहा था, लेकिन तभी जेल के सायरन बजने लगे। लेकिन जेल का वार्डन परेशान होने की बजाय खुश हो गया, क्योंकि वहाँ से निकलने का कोई रास्ता था ही नहीं। और ऊपर से आज गार्ड्स को एक कैदी को गोली मारने का मौका मिलेगा। मिस्टर कानेमुरा ने उसे समझाने की कोशिश की कि सुजुकी कोई आम कैदी नहीं है, लेकिन वार्डन ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। अगली सुबह बहुत से गार्ड को बंदूकें देकर पूरे आइलैंड में फैला दिया गया। वार्डन अपने आदमी को समझा रहा था, लेकिन वहाँ पर मिस्टर कानेमुरा आ गया। उसने वार्डन को बताया कि सुजुकी असल में अपने बाप को ढूंढने आया है, जो कि इसी आइलैंड पर कैद है। ये सब सुनकर सभी लोग हक्के बक्के रह गए और तभी सुजुकी की असलियत का खुलासा हुआ। असल में अब तक जो कुछ भी हुआ वो सुजुकी के प्लान का एक हिस्सा था। वो जेल से बार बार भागकर जानबूझकर पकड़ा जाता था कि वो प्रिजन आइल तक पहुंच सके। असल में उसका असली मकसद था अपने पिता को आजाद कराना। आखिरकार सुजुकी अपने पिता से मिला और एक दूसरे को इतने साल के बाद देखने पर दोनों खूब रोए। बदकिस्मती से मिस्टर कानेमुरा वार्डन और बाकी के गार्ड्स के साथ वहीं आ रहा था, लेकिन उन लोगों के वहां पर पहुंचने से पहले ही सुजुकी उस बूढ़े आदमी के साथ वहां से गायब हो गया। सुजुकी अपने पिता को उस आइलैंड के छोर तक ले आया। सुजुकी ने वहां पर पहले से ही एक पैराग्लाइडर तैयार कर रखा था। दोनों पैराग्लाइडर पर चढ़े और दूर उड़ गए। वार्डन और मिस्टर कानेमुरा ने
एक बूढ़े आदमी से बात करने की कोशिश की जो कि सुजुकी के पिता के साथ ही कैद था। तभी उसने माउंट फिजी का एक टैटू उस आदमी की छाती पर देखा। इसका सीधा मतलब यही था कि इतने सालों की मेहनत के बाद भी सुजुकी एक गलत आदमी को लेकर भाग गया। अब इससे बुरी किस्मत तो किसी की नहीं हो सकती। क्या आप अपने पिता के लिए इतनी परेशानियां सह सकते हैं? कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।